हरे कृष्णा। अध्याय 31। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, इंद्र का क्या अपराध और कौन सा प्रमाद था? वालखिल्य मुनियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई थी? कश्यप जी तो ब्राह्मण हैं, उनका पत्र पक्षीराज कैसे हुआ? साथ ही वह समस्त प्राणियों के लिए दुर्गश एवं अवध्य कैसे हो गया? उस पक्षी में इच्छा अनुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम करने की शक्ति कैसे आ गई? मैं ये सब सुनना चाहता हूँ। यदि पुराण में कहीं इसका वर्णन है तो मुझे अवश्य सुनाइए। ओगिश्रवा जी कहते हैं, ब्राह्मण, आप मुझसे जो पूछ रहे हैं वह पुराण का ही विषय है। मैं ये सब बातें आपको संक्षेप में बता देता हूँ, सुनिए। कहते हैं, प्रजापति कश्यप जी पुत्र की कामना से यज्ञ कर रहे थे। उसमें ऋषियों, देवताओं और गंधर्वों ने उनकी बड़ी सहायता करी। उस यज्ञ में कश्यप जी ने इंद्र को समिधा लाने के काम पर नियुक्त किया था। वालखिल्य मुनियों तथा अन्य देवता गणों को भी ये कार्य सौंपा गया था। इंद्र शक्तिशाली थे। उन्होंने अपने बल के अनुसार लकड़ी का एक पहाड़ जैसा बोझ उठा लिया और उसे बिना कष्ट के वे ले आए। उन्होंने मार्ग में बहुत से ऐसे ऋषियों को देखा जो कद में बहुत ही छोटे थे। उनका सारा शरीर अंगूठे के मध्य भाग के बराबर था। वे सब मिलकर पलाश की एक बाती यानी कि एक छोटी सी टहनी लिए आ रहे थे। उन्होंने आहार छोड़ रखा था, तपस्या ही उनका धन था। वे अपने अंगों में ही समाये हुए से जान पड़ते थे। पानी से भरे हुए गोखुर के लांघने में भी उन्हें बड़ा क्लेश होता था। उनके शरीर का बल बहुत कम था। अपने बल के घमंड में मतवाले इंद्र ने आश्चर्यचकित होकर उन सबको देखा और उनकी हंसी उड़ाते हुए अपमान पूर्वक उन्हें लांघकर शीघ्रता से आगे बढ़ गए। इंद्र के इस व्यवहार से वालखिल्य मुनियों को बहुत रोष हुआ। उनके हृदय में भारी क्रोध का उदय हो गया। अतः उन्होंने उस समय एक ऐसे महान कर्म का आरंभ किया जिसका परिणाम इंद्र के लिए भयंकर था। ब्राह्मणों, वे उत्तम तपस्वी वालखिल्य मन में जो कामना रखकर छोटे बड़े मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक अग्नि में आहुति देते थे, वह भी मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। संयम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे महर्षि यह संकल्प करते थे कि संपूर्ण देवताओं के लिए कोई दूसरा ही इंद्र उत्पन्न हो, जो वर्तमान देवराज के लिए भयदायक, इच्छा अनुसार पराक्रम करने वाला तथा अपनी रुचि के अनुसार चलने की शक्ति रखने वाला हो। शौर्य और वीर्य में इंद्र से वो कई 100 गुना बड़ा हो। उसका वेग मन के समान तीव्र हो। हमारी तपस्या के फल से एक ऐसा वीर प्रकट हो जो इंद्र के लिए भयंकर हो। उनका यह संकल्प सुनकर 100 यज्ञों का अनुष्ठान पूर्ण करने वाले देवराज इंद्र को बहुत संताप हुआ और वे कठोर व्रत का पालन करने वाले कश्यप जी की शरण में गए। देवराज इंद्र के मुख से उनका संकल्प सुनकर प्रजापति कश्यप वालखिल्यों के पास गए और उनसे उस कर्म की सिद्धि के संबंध में प्रश्न किया। सत्यवादी महर्षि वालखिल्यों ने हाँ, ऐसी ही बात है कहकर अपने कर्म की सिद्धि का प्रतिपादन किया। अब प्रजापति कश्यप ने उन्हें सांत्वना पूर्वक समझाते हुए कहा, तपोधनो, ब्रह्मा जी की आज्ञा से ये पुरंदर तीनों लोकों के इंद्र बनाए गए हैं और आप लोग भी दूसरे इंद्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। संत महात्माओं, आप ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या ना करें। साथ ही मैं ऐसा भी चाहता हूँ कि आपके द्वारा किया हुआ ये अभीष्ट संकल्प भी मिथ्या ना हो। अतः अत्यंत बल और सत्व गुण से संपन्न जो ये भावी पुत्र है, यह पक्षियों का इंद्र हो। देवराज इंद्र आपके पास याचक बनकर आए हैं, आप इन पर अनुग्रह कीजिए। महर्षि कश्यप के ऐसा कहने पर तपस्या के धनी वालखिल्य मुनि उन मुनिश्रेष्ठ प्रजापतियों का सत्कार करते हुए बोले। वालखिल्यों ने कहा, प्रजापते, हम सब लोगों का ये अनुष्ठान इंद्र के लिए हुआ है। आपका ये यज्ञ समारोह संतान के लिए अभीष्ट था, अतः
इस फल सहित कर्म को आप ही स्वीकार करें, जिसमें सबकी भलाई दिखाई दे वैसा ही करें। उग्र शिवाजी आगे बताते हैं, उसी समय शुभ लक्षणा दक्ष कन्या कल्याणमय विंता देवी, जो उत्तम यश से सुशोभित थी, पुत्र की कामना से तपस्या पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने लगी। ऋतुकाल आने पर जब वह स्नान करके शुद्ध हुई, तब अपने स्वामी की सेवा में गई। उस समय कश्यप जी ने उससे कहा, देवी, तुम्हारा ये अभीष्ट समारंभ अवश्य सफल हो। तुम ऐसे 2 पुत्रों को जन्म दोगी जो बड़े वीर और तीनों लोकों पर शासन करने की शक्ति रखने वाले होंगे। वालखल्यों की तपस्या तथा मेरे संकल्प से तुम्हें 2 परम सौभाग्यशाली पुत्र प्राप्त होंगे, जिनकी तीनों लोकों में पूजा होगी। इतना कहकर कश्यप जी ने पुनः विनता से कहा, देवी, यह गर्भ महान अभ्युदकारी होगा, अतः इसे सावधानी से धारण करो। तुम्हारे ये दोनों पुत्र संपूर्ण पक्षियों के इंद्रपद का उपभोग करेंगे। स्वरूप से पक्षी होते हुए भी इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ और लोक संभावित वीर होंगे। विंता से ऐसा कहकर प्रसन्न हुए प्रजापति के शत्रक्रतु इंद्र ने से कहा, पुरंदर, ये दोनों महापराक्रमी भ्राता तुम्हारे सहायक होंगे। तुम्हें इनसे कोई हानि नहीं होगी। इंद्र, तुम्हारा संताप दूर हो जाना चाहिए। देवताओं के इंद्र तुम ही बने रहोगे। एक बात ध्यान रखना, आज से फिर कभी तुम घमंड में आकर यदि ब्रह्मवादी महात्माओं का उपहास या अपमान करोगे, क्योंकि उनके पास वाणी रूप अमोघ वज्र है तथा वे तीक्ष्ण कोप वाले होते हैं, इसलिए तुम ऐसा उनके साथ पुनः कभी नहीं करोगे। कश्यप जी के ऐसा कहने पर देवराज इंद्र निशंक होकर स्वर्गलोक में चले गए। अपना मनोरथ सिद्ध होने से विनता भी बहुत प्रसन्न हुई। उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, अरुण और गरुड़। जिनके अंग कुछ अधूरे रह गए थे वह अरुण कहलाते हैं। वे ही सूर्यदेव के सारथी बनकर उनके आगे आगे चलते हैं। भृगुनंदन दूसरे पुत्र गरुड़ का पक्षियों के इंद्रपद पर अभिषेक किया गया। अब तुम गरुड़ का वह महान पराक्रम सुनो। इस प्रकार से 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। अध्याय 32। उग्र श्रवजी आगे कहते हैं, द्विजश्रेष्ठ, देवताओं का समुदाय जब इस प्रकार भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो युद्ध के लिए उद्यत हो गया, उसी समय पक्षी राज गरुड़ तुरंत ही देवताओं के पास जा पहुँचे। वह अत्यंत बलवान गरुड़ के वो देखकर संपूर्ण देवता कांप उठे। उनके सभी आयुध आपस में ही आघात प्रत्याघात करने लगे। वहाँ विद्युत और अग्नि के समान तेजस्वी पराक्रमी अमेय आत्मा भौमक विश्वकर्मा अमृत की रक्षा कर रहे थे। वे पक्षीराज के साथ 2 घड़ी तक अनुपम युद्ध करके उनके पंख, चोंच और नखों से घायल होकर रणांगण में मृत तुल्य हो गए। तदंतर पक्षीराज ने अपने पंखों की प्रचंड वायु से बहुत धूल उड़ाकर समस्त लोकों में अंधकार फैला दिया और उसी धूल से देवताओं को ढक दिया। उस धूल से आच्छादित होकर देवता मोहित हो गए। अमृत की रक्षा करने वाले देवता भी इस प्रकार धूल से ढक जाने के कारण कुछ देख नहीं पाते थे। इस प्रकार गरुड़ ने स्वर्गलोक को व्याकुल कर दिया और पंखों तथा चोंचों से की मार से देवताओं का अंग अंग विदीर्ण कर डाला। तब सहसा सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्रदेव ने तुरंत ही वायु को आज्ञा दी, मारुत, तुम इस धूल की वृष्टि को दूर हटा दो, क्योंकि यह काम तुम्हारे ही वश का है। तब बलवान वायुदेव ने बड़े वेग से उस धूल को दूर उड़ा दिया। इससे वहाँ फैला हुआ अंधकार दूर हो गया। अब देवता अपने अस्त्र शस्त्रों द्वारा पक्षी गरुड़ को पीड़ित करने लगे। देवताओं के प्रहार को सहते हुए महाबली गरुड़ आकाश में छाए हुए महामेघ की भांति समस्त प्राणियों को डराते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले पक्षीराज बड़े पराक्रमी थे। वे आकाश में बहुत ऊंचे उड़ रहे थे। उड़कर अंतरिक्ष में देवताओं के ऊपर ठीक सिर की सीध में खड़े हो गए। उस समय कवच धारण किए इंद्र आदि संपूर्ण देवता
उन पर पट्टिश, परिघ, शूल और गदा आदि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। अग्नि के समान प्रज्वलित, शुरूप सूर्य के समान उद्भासित होने वाले चक्र तथा नाना प्रकार के दूसरे दूसरे शस्त्रों के द्वारा प्रहार द्वारा उन पर सब ओर से मार पड़ रही थी। तो भी पक्षीराज गरुड़ देवताओं के साथ तुमुल युद्ध करते हुए तनिक भी विचलित नहीं हुए। परम प्रतापी विनीतानंदन गरुड़ ने मानो देवताओं को दग्ध कर डालेंगे इस प्रकार का उत्कम किया। इस प्रकार रोष में भरकर आकाश में खड़े खड़े ही पंखों और छाती के धक्कों से उन सबको मार गिराया। गरुड़ से पीड़ित और दूर फेंके गए देवता इधर उधर भागने लगे। उनके नखों और चोंच से विक्षिप्त होकर वे अपने अंगों से बहुत सा रक्त बहाने लगे। पक्षीराज से पराजित होकर साध्य और गंधर्व पूर्व दिशा की ओर भाग चले। वसुओं और रुद्रों ने दक्षिण दिशा में शरण ली। आदित्य गण पश्चिम दिशा की ओर भागे। अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिशा का आश्रय लिया। ये पराक्रमी योद्धा बार बार पीछे की ओर देखते हुए भाग रहे थे। उसके पीछे आकाशचारी पक्षीराज गरुड़, वीर अश्वक्रंद, रेणुक, शूरवीर, कृथप, तपन, उलूक, श्वसन, निमेज, प्रलुज और पुलिन, इन 9 यक्षों के साथ उन्होंने युद्ध किया। शत्रुओं का दमन करने वाले विंता कुमार ने प्रलय काल में कुपित हुए पिनाकधारी रुद्रों की भांति क्रोध में भरकर उन सबको पंखों, नखों और चोंच से के अग्रभाग से विदीर्ण कर डाला। वे सभी यक्ष बड़े बलवान, अत्यंत उत्साही थे। उस युद्ध में गरुड़ द्वारा बार बार शक्त विशक्त होकर वे सूत की धारा बहाते हुए बादलों की भांति शोभा पा रहे थे। पक्षीराज उन सबके प्राण लेकर जब अमृत उठाने के लिए आगे बढ़े तब उसके चारों ओर उन्होंने आग जलती देखी। वह आग अपनी लपटों से वहां के समस्त आकाश को आवृत किए हुए थी। उससे बड़ी ऊंची ऊंची ज्वालाएं उठ रही थी। वह सूर्यमंडल की भांति दाह उत्पन्न करती और प्रचंड वायु से प्रेरित हो अधिकाधिक प्रज्वलित होती रहती थी। तब वेगशाली महात्मा गरुड़ ने अपने शरीर में 8100 मुख प्रकट करके उनके द्वारा नदियों का जल पी लिया और पुनः बड़े वेग से शीघ्रतापूर्वक वहां आकर उस जलती हुई आग पर वह सब जल उंडेल दिया। इस प्रकार शत्रुओं को ताप देने वाले पक्षवाहक गरुड़ ने नदियों के जल से उस आग को बुझाकर अमृत के पास पहुंचने की इच्छा से एक दूसरा बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। इस प्रकार आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 32वां अध्याय पूर्ण हुआ। आगे उग्र श्रवा जी कहते हैं, तदंतर जैसे जल का वेग समुद्र में प्रवेश करता है उसी प्रकार पक्षीराज गरुड़ सूर्य की किरणों के समान प्रकाशमान सुवर्णमय स्वरूप धारण करके बलपूर्वक जहाँ अमृत था उस स्थान में घुस गए। उन्होंने देखा अमृत के निकट एक लोहे का चक्र घूम रहा है। उसके चारों ओर छुरे लगे हुए हैं। वह निरंतर चलता रहता है और उसकी धार बहुत तीखी है। वह घोर चक्र अग्नि और सूर्य के समान जाज्वल्यमान है। देवताओं ने उस अत्यंत भयंकर यंत्र का निर्माण इसलिए किया था कि वह अमृत चुराने के लिए आए हुए चोर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पक्षी गरुड़ उसके भीतर का छिद्र, उसमें घुसने का मार्ग देखते हुए खड़े रहे। फिर एक ही क्षण में वे अपने शरीर को संकुचित करके उस चक्र के अरों के बीच में से भीतर घुस गए। वहां चक्र के नीचे अमृत की रक्षा के लिए 2 श्रेष्ठ सर्प नियुक्त किए गए थे। उनकी कांति प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ती थी। बिजली के समान उनकी लपलपाती हुई जीभें, दीप्यमान मुख और चमकती हुई आंखें थी। वे दोनों सर्प बड़े पराक्रमी थे। उनके नेत्रों में ही विष भरा था। वे बहुत भयंकर, नित्य क्रोधी और अत्यंत वेगशाली थे। गरुड़ ने उन दोनों को देखा। उनके नेत्रों में सदा क्रोध भरा रहता था। वह निरंतर एकटक दृष्टि से देखा करते थे। उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती थी। उनमें से एक भी जिसे देख ले वह तत्काल भस्म हो जाता था।
सुंदर पंखों वाले गरुड़ जी ने सहसा धूल झोंककर उनकी आंखें बंद कर दी और उनसे अदृश्य रहकर ही वे सब ओर से उन्हें मारने और कुचलने लगे। आकाश में विचरने वाले महापराक्रमी विंता कुमार ने वेग पूर्वक आक्रमण करके उन दोनों सर्पों के शरीर को बीच में से काट डाला। फिर वे अमृत की ओर झपटे और चक्र को तोड़ फोड़ करके अमृत के पात्र को उठाकर बड़ी तीव्र गति से वहां से उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, केवल उसे ले जाकर शीघ्र उसे वहां से लेकर उड़ गए और सूर्य की प्रभा का तिरस्कार करते हुए बिना थकावट के चले आए। उस समय आकाश में विंतानंदन गरुड़ की भेंट भगवान विष्णु से हो गई। भगवान नारायण ने गरुड़ के लोप पर पता रहित पराक्रम से बहुत संतुष्ट हुए। अतः उस अविनाशी भगवान विष्णु ने आकाशचारी गरुड़ से कहा, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में विचरने वाले गरुड़ ने वर मांगा, प्रभु मैं आपके ऊपर ध्वज में स्थित हूँ। इतना कहकर वे भगवान नारायण फिर यूँ बोले, भगवान मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊं। तब भगवान विष्णु ने विंतानंदन गरुड़ से कहा, एव मस्तु ऐसा ही हो। और ये दोनों वर ग्रहण करके गरुड़ भगवान विष्णु से कहा, देव मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ। भगवान आप भी कोई वर मांगे। तब श्री हरि ने महाबली गरुतात्मा यानी कि गरुड़ से अपना वाहन होने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना ध्वज बना लिया और उन्हें ध्वज के ऊपर स्थान दिया और कहा कि इस प्रकार तुम मेरे ऊपर रहोगे। तदंतर उन भगवान नारायण से एव मस्तु कहकर पक्षी गरुड़ वहां से वेग पूर्वक चले गए। महान वेगशाली गरुड़ उस समय वायु से होड़ लगाते हुए आगे चले जा रहे थे। पक्षियों के सरदार उन खग श्रेष्ठ गरुड़ को अमृत का अपहरण करके लिए जाते देख इंद्र ने रोष में भरकर उनके ऊपर वज्र से आघात किया। अब आगे की कथा कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।